हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो लेकर आ गई हूं मैं डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 28 जनवरी और हम बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, अब नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का मतलब क्या हुआ? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, या फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स भी कह सकते हैं इसे। तो कौन सा राज्य है वो टॉप पर है, नंबर 1 पर है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या बिहार। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा जो है वो नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पे टॉप रैंक पर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे मैरीलेबन क्रिकेट क्लब एमसीसी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया? ठीक है, तो सलाहकार बोर्ड यानी कि जो कंसल्टेंट बोर्ड है उसका किसे सदस्य अभी नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है सचिन तेंदुलकर, जय शाह, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, जय शाह। ठीक है, अब जय शाह के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो बीसीसीआई है उसके सचिव भी हैं यानी कि सेक्रेटरी भी हैं। ठीक है, तो अब इसे एमसीसी के कंसल्टेंट बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मंथन सम्मेलन का उद्घाटन कब किया जाएगा? ऑप्शन से 28 जनवरी, 15 जनवरी, 1 फरवरी या 20 जनवरी। तो सही उत्तर है 28 जनवरी यानी कि आज ही मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। और ये उद्घाटन किनके द्वारा किया जा रहा है? तो वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा आज ये किया जा रहा है। कहाँ ये हो रहा है? तो ये न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होगा? तो ये हथकरघा उद्योग यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, ठीक है, उनके विकास के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सी नई पहलें शुरू की गई है? ऑप्शन है व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग, रणनीतिक रक्षा सहयोग, कृषि और विज्ञान सहयोग या पर्यटन और शिक्षा सहयोग। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग। ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले शुरू की गई हैं। ठीक है, अब भारत और इंडोनेशिया की रिलेशन के बारे में बात की जाए तो अभी जस्ट अभी ये खबर हमने देखा था कि 26 जनवरी, ठीक है, यानी कि जो गणतंत्र दिवस था, ठीक है, 2025, तो इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। और रही बात जब पहले बार 26 जनवरी पर मतलब जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उस समय भी चीफ गेस्ट जो थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही थे, ठीक है, सुकार्नो। तो ये दो बातें आपको याद रखनी होगी कि 2025 में चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे में? तो वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मैकिन्सी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत का वैश्विक उपभोग में कितना हिस्सा होगा? ठीक है, वैश्विक उपभोग का मतलब क्या हो गया? ग्लोबल कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो मैकिन्सी रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग भारत का कितना हिस्सा होगा? ऑप्शंस है 10%, 20%, 16 या 12%। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16%। ठीक है, तो ये जो मैकिन्सी रिपोर्ट है इसका अनुमान है कि 2050 तक भारत का जो ग्लोबल कंजम्पशन होगा वो 16% का हिस्सा होगा, जो इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती मिडिल क्लास को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया? ऑप्शन है शेर कैमरा, संजय निगरानी प्रणाली, आकाश प्रणाली या सूर्य प्रणाली। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, संजय निगरानी प्रणाली। ठीक है, अब ये संजय निगरानी प्रणाली ये क्या है? तो ये जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी लेकर युद्ध क्षेत्र की निगरानी करती है। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं कि ये भारतीय सेना की निगरानी करेगी और सुरक्षा को और बेहतर बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्काईडो को आरबीआई से किसे मंजूरी मिली है? ठीक है, स्काईडो की बात की जा रही है। ऑप्शन है यहाँ डिजिटल पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, भारत में ऑनलाइन बैंकों का संचालन या तो फिर विदेशी मुद्रा लेन देन। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, क्रॉस ऑर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, अब ये जो स्काईडो है ये क्या है? ये एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है बेंगलुरु की, ठीक है, जिससे आरबीआई से
क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अब ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर को हम CBPA भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग देशों के बीच लेन देन को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शंस है माइकल मार्टिन, ब्रायन कूपर, साइमन हैरिस या जॉन रयान। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, माइकल मार्टिन को आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2025 में भारतीय शॉर्ट फिल्म अनुजा को किस श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन है बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, बेस्ट लाइव एक्शन फिल्म या बेस्ट निर्देशक। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, बेस्ट लाइव एक्शन फिल्म। ठीक है, तो ये भारतीय सिनेमा के लिए काफी गर्व की बात है कि ऑस्कर 2025 में भारतीय शॉर्ट फिल्म अनुजा को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है? ऑप्शन से तीसरे, चौथे, पांचवे या पहले स्थान पर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, ये भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, इंडिया रैंक 4th ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है USA। ठीक है, दूसरे स्थान पर है रशिया और तीसरे स्थान पर है चाइना। ठीक है, तो चौथे स्थान पर है इंडिया। और तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं लेकर आऊंगी डेली करंट अफेयर सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।